उसको जोड़ा गया है। दोनों संध्याओं में जो अग्निहोत्र करता है, ऐसे गृहस्थ की उस अग्नि को उपासना अग्नि के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर का श्लोक है, मैं बोले देता हूँ। देखा, समदग्नो व्रताद्धम चै विशेष जनादिकम प्रथमा श्रवणम एवं यावद उपासनम ध्वजः। वो उपासना अग्नि के नाम से उसे जाना जाता है। अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करते हुए वानप्रस्थ जीवन, जैसे अब शरीर काम उतना करता नहीं है, तो वह अपनी आत्मा में ही अग्नि को समाहित करने की कोशिश करे। प्रातः काल में दी जाने वाली आहुति सूर्य आहुति कही जाती है, और जो प्रातः काल हवन किया जाता है, इससे आयु में वृद्धि होती है। श्लोक नंबर 7 देखें, 14 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 7। इसमें वर्णन किया गया है कि आयुष करित विज्ञा प्रातः सूर्य आहुतिस तथा। प्रातः काल जो आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, इससे आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। कभी मैंने कहा था कि 100 साल तक हमें ऐसे ही देखते रहना। एक दिन मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे बोल जाता हूँ, बाद में सोचता हूँ, अरे भाई तू ऐसा कैसे बोल गया है, बड़ा त्रिकालदर्शी बनता है, तुझे पता लग गया कि 100 साल तक तो बूढ़ा नहीं होगा। क्या करूं, ये ग्रंथ पढ़ते पढ़ते पगला गया हूं। कपड़ा फाड़ने वाला पागल नहीं, जिंदगी के अध्यात्म आनंद को लेने वाला पागल बनाऊं। इसमें वर्णन स्पष्ट लिखा है कि जो सूर्य की साक्षी में प्रातः भोर में जो हवन यज्ञ करता है, उसकी आयु बढ़ती है। तो भगवान की कृपा से मैं 365 दिन यज्ञ करता हूं। इस कथा में आता हूं तो भी आहुति डाल के ही आता हूं। सुबह की जो आहुति है, सुबह की आहुति है वो उम्र बढ़ाती है, दोपहर की आहुति है वो धन बढ़ाती है, और शाम की आहुति है वो घर में शांति को बढ़ाती है। तीनों कालों में हवन की बात कही गई है। सुबह तो आहुति डाली जाती है सूर्य भगवान के सानिध्य में, ये उम्र बढ़ाती है, आयु बढ़ाती है। उम्र लंबी होगी, स्वस्थ जीवन होगा, तो ही तो बढ़िया बढ़िया ठीक से काम करते रहेंगे। यहाँ कथा में आता हूँ तो वहां भी आहुति डाल देता हूँ, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है कि दोपहर की आहुति पैसा बढ़ाती है। तो वहां आहुति डाल के आता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया आप सहयोग करें, सो गौ माता का काम चकाचक चले। तुम भी डालोगे तो तुम्हारा भी बढ़ेगा। जब तुम्हारा बढ़ेगा तभी तो तुम कुछ कर पाओगे। जब भी अंदर आप आते हैं तो गौ माता का अक्षय पात्र रखा है, उसको मत्था टेक के जो बने सो उसमें डाल के, इसमें जो डलता है वो गौ माता के भोजन पे ही लगता है। वहां हमारे एक महात्मा बैठे हैं, बाबा उधर वो बैठे हैं, वो सबको माथे पर चंदन तिलक रोली लगा रहे, और वहां मत्था टेक के प्रणाम करके फिर बिना जूती चप्पलों के, जूते चप्पल बाहर, जो पहन के भी ले जाए, जिसके जूते चप्पल कथा में से जाए वो बड़ा भाग्यशाली। उनके ऊपर शनि देवता की कृपा है, वो कह देते हैं आनंद से रहो, अब मैं जा रहा हूं, इसके साथ चप्पल चोर के संग जा रहा हूं। जूते चप्पल मत चुराया करो किसी के। एक बार जयकारा लगाए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो वर्णन किया, आयुष करित विज्ञा प्रातः सूर्याहुतिस तथा। प्रातः काल में दी जाने वाली आहुति सूर्य आहुति कही जाती है, इससे आयु में वृद्धि होती है। दिन में अग्नि सूर्य भगवान को अग्नि यज्ञ का दिव्य रूप धारण कर लेती है। इंद्र आदि देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन में आहुति डाली जाती है, और इसको देव यज्ञ कहते हैं। तत्पश्चात देवताओं की निरंतर तृप्ति होने की वजह से, और उसमें जब मंत्र सुनाए जाते हैं, ग्रंथों का पाठ किया जाता है, तब वो यज्ञ ब्रह्म यज्ञ का रूप धारण कर लेता है। वेद का स्वाध्याय करते रहना ही ब्रह्म यज्ञ